हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपाउंड एंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। क्वेश्चन में ही सारी बातें मौजूद होती हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा, यानी कॉस को अलग करना है, साइन को अलग करना है, प्लस के साथ अलग करना है और इसको पूरे को 0 करना है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, चलिए आज इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। गिवन है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, जो गिवन है हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है। अब यहां से कुछ ट्रिक लगाते हैं। 2 को इधर भेज देते हैं तो 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक है, 2 से हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये -3 है, इसको इस साइड ला देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन अल्फा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। क्लियर है। देखिए सवाल है, लाना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट दिखाई देने लगा है। कैसे, ये 3 को 1 + 1 + 1 कर देते हैं 1 + 1 + 1 प्लस फिर से लिख देते हैं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। बड़ा में कर दिया हमने ताकि क्लियर समझ में आने लगे। अब क्या करेंगे, ये 1 को इस 1 को हम लोग कॉस और साइन में ब्रेक कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और ये सारा टर्म 10 का 10। 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा
साइन बीटा प्लस 2 साइन अल्फा, साइन बीटा हो गया, प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहां से मिलाते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं। लेकिन यहां कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लाना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, 2ab 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, ये सारे टर्म को हम लोग कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जानते हैं आइडेंटिटीज वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमने सबमिट कर लिया। और फिर इसको आइए, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा और 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से कंडीशन लगाएंगे, ये 0 कब होगा, ये दोनों 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, दोनों 0 होगा तब। तो यहां लिख देंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज possible only when cos alpha plus cos beta plus cos gamma whole square is equal to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma whole square is equal to 0, ठीक है। होल स्क्वायर हट गया तो यहां से हो गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, ये तो लाना था, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, ये लाना था, ठीक है। अब दोनों 0 के बराबर है तो क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं देयरफॉर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो गया। इसको हमने बड़ा करके इसीलिए बनाया ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके, आप क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकें और अदर टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर सकें। तो चलिए इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।